आप सभी का हमारे एग्जाम नगरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख महत्वपूर्ण सूचनाओं की, जो कि हम आपको डे बाय डे देते हैं। उसी क्रम पर आप देख सकते हैं, एक खबर हो चाहे यूपी ट्रिपल एस सी से, यूपी पीएससी से, टीजीटी पीजीटी, स्टेट शिक्षक भर्ती, सीटेट, यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंक, या सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें, या उत्तर प्रदेश राज्य या अन्य राज्यों से रिलेटेड तमाम वो खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो उसी क्रम पर हम देखेंगे इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में तमाम वो खबरें जो आपको दिन भर नहीं मिल पाती हैं। तो आशा करेंगे जो भी भाई बहन चैनल पर नए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको ये खबरें और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। आशा है आप सभी ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। लेकिन थंबनेल पर आप ये थोड़ी सी खबरें देख रहे हैं, इसके अलावा बहुत सी खबरें जो हम आपको अभी देंगे। तो देखिए, यूपी पुलिस ऑपरेटर ग्रेड बी के पदों के लिए होगी परीक्षा। आप गणित वाले भी बन सके, यूनानी, आयुर्वेद के फार्मासिस्ट और रोजगार व नौकरी संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए हैं। यूपी टेट सी टेट न्यूज़ है, एक अंक देकर 2 माह में नियुक्ति पत्र जारी करे। 18 माह डीएलएड वालों के लिए नियुक्ति पर रोक। 6 लाख रिक्त पदों भरने के वादे को अमल करने का आश्वासन दे सरकार। नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए विज्ञापन जल्द। आरओ की प्री परीक्षा 11 फरवरी को। बीपीएससी की जो वेटिंग लिस्ट है, T1 जो हुई थी पेपर, उस तो 7 से पहले 4700 शिक्षकों का परिणाम करेगा जारी। तो चलिए एक एक हम लोग खबर देखते हैं, क्या खबर है। देखिए, नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए विज्ञापन जल्द होगा। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन कार्य तेज हो गई है और नए आयोग अध्यक्ष के 1 पद और सदस्य के 12 पदों पर नियुक्ति के लिए 1 सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। आवेदन के लिए 21 से 25 दिनों का वक्त लग जाएगा। इसके बाद सर्च कमेटी आवेदनों की स्क्रीनिंग करेगी। अध्यक्ष के 1 पद के लिए 5 नाम और सदस्य के 1 पद के लिए 3 नाम छांटे जाएंगे, यानी सदस्य के 12 पदों के लिए कुल 36 नाम छांटे जाएंगे। बाद में अध्यक्ष पद के लिए छांटे गए 5 में से किसी एक को सदस्य के लिए 36 में से किसी 12 लोगों को चयनित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नए आयोग का मुख्यालय चयन बोर्ड के परिसर में नए आयोग का मुख्यालय होगा। नए आयोग के अस्तित्व में आने से पहले उस शिक्षा निदेशालय की ओर से अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना मांगी जाएगी, ताकि नए आयोग के अस्तित्व में आते ही रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नए आयोग के अधियाचन भेज दिया जाए। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और जल्द ही महाविद्यालय प्रचारों और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पद जारी कर दिया जाएगा। नए आयोग के गठन का प्रस्ताव आने के बाद इन पदों की गणना नहीं कराई गई, क्योंकि इन पदों पर भर्ती के लिए नए आयोग को करनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती शुरू होने की उम्मीद है। नए आयोग को अस्तित्व में आते ही सबसे पहले लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती शुरू कराई जाएगी। प्रदेश का अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय विज्ञापन 51 असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए अगर आप देखें तो प्रस्तावित और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक, टीजीटी प्रवक्ता, पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए दोनों भर्तियों की अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। चलिए, आरओ की प्री परीक्षा 11 को है। 10,69,725 अभ्यर्थियों ने भरा फॉर्म। 1 पद पर 2,2603 अभ्यर्थियों की दावेदारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी आयोग प्रारंभिक प्री 2023 11 फरवरी 2024 को होगी। गुरुवार को आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह की ओर से जारी सूचना के मुताबिक परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और अपराह्न 2:30 बजे से 3:30 बजे तक होगी। यह परीक्षा विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएंगी। और 411 पदों के लिए 10,69,725 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इस हिसाब से 2603 अभ्यर्थियों की दावेदारी होगी। एआरओ पद की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और आरओ के प्रारंभिक पद पर प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के चयन होगा। प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। विधि होगी। आयोग ने 9 अक्टूबर 2023 को आरओ के लिए विज्ञापन जारी किया। आवेदन की अंतिम तिथि 9 नवंबर थी। इसके बाद इसको बढ़ाकर 24 नवंबर कर दिया। इसके लिए
10,69,725 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उच्चतर शिक्षा आयोग, माध्यमिक सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा आयोग और माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड का होगा विलय। तो देखिए, आयोग व चयन आयोग बोर्ड ने कर्मियों को भेजा ब्यौरा। दोनों संस्थानों की संपत्तियां एवं परिसंपत्तियों भी नए आयोग को करेंगे सुपुर्द। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड ने 1898 समानों की सूची शासन को भेजी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कार्रवाई तेज हो गई। नए आयोग का मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का परिसर होगा, जिसके हस्तांतरण की प्रक्रिया काम शुरू हो चुका। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड के नए आयोग के तर्ज में आयोग में मर्ज होगा। दोनों भर्ती संस्थानों ने अफसरों कर्मचारियों को सृजित व रिक्त पदों का ब्यौरा और संपत्ति या परिसंपत्ति की जानकारी शासन को भेज दी है। 7 से पहले बीपीएससी 4,700 शिक्षकों का परिणाम जारी करेगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को प्रथम अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में शामिल 4700 अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त हुआ है। आयोग अधिकारियों के अनुसार 4700 ऐसे अभ्यर्थी की सूची है जो 2 से अधिक पदों पर सफल हुए हैं। उनके द्वारा स्वेच्छा से एक पद ग्रहण करने के बाद रिक्त 4,700 पदों की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का परिणाम मांगा है। आयोग की 7 दिसंबर से होने वाली द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा से पहले इनका परिणाम जारी कर देने का लक्ष्य रखा गया। प्राथमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग परिणाम जारी किया गया, जिसमें 1,20,336 अभ्यर्थी सफल घोषित किया गया था। सप्लीमेंट्री परिणाम के बाद उन अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा जिनकी रैंक सफल अभ्यर्थियों से नीचे यानी कक्षा 1 से 5 तथा 9 से 10 में अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। शिक्षा विभाग के अनुसार 90,000 सफल अभ्यर्थियों ने स्कूल में योगदान दिया है। पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पदों पर होगी पदोन्नति के लिए परीक्षा। लखनऊ पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी पदों के पर विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के मुताबिक कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 के पद पर नियुक्त हुए ऐसे कर्मी जिन्होंने 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, उनको ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में लखनऊ में होने वाली लिखित परीक्षा के 200 अंकों की होगी। बोर्ड के मुताबिक 2.5 घंटे की वस्तुनिष्ठ परीक्षा का पेपर सामान्य ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति और कंप्यूटर विज्ञान संबंधित होगा। इनमें से न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। सेवा अभिलेख में 50 अंक होंगे। बोर्ड ने परीक्षा के लिए हर 1756 अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की है। 18 माह के डीएलएड वालों की नियुक्ति पर रोक है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से 18 माह के डीएलएड करने वाले को नियुक्ति पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रोक लगा दी है। यह निर्णय केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद लिया है। बता दें, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बिहार के 53 केंद्रीय विद्यालयों में 97 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। 30 नवंबर को आयोजित रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र देना है। इन 97 अभ्यर्थियों को 26 अभ्यर्थी 18 महीने डीएलएड कोर्स करने वाले इन 26 अभ्यर्थियों को 30 नवंबर को होने वाले रोजगार मेला नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इसकी जानकारी केवीएस बिहार क्षेत्रीय कार्य प्रभारी उपायुक्त सोमा घोष ने दी है। उन्होंने कहा कि जब तक आगे कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक इन 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। बिहार से 2,85,000 शिक्षकों ने किया है यह कोर्स। एनओएस ने 2017 में देश भर के सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए यह कोर्स करवाया था। बिहार की बात करें तो 2,85,000 शिक्षकों ने कोर्स किया। इनमें से 2 लाख निजी स्कूल और 85,000 सरकारी स्कूल के शिक्षक शामिल हैं। सब इच्छा अधिकारी की जो परीक्षा थी मैंने आपको बता दिया 11 फरवरी को होगी, वही न्यूज़ है। और देखिए, एक्सटेंशन और लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ज्वाइन CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन। तो देखिए, डेट बढ़ गई है, आप देख सकते हैं 30 नवंबर 2023 थी, अब इसको 4 दिसंबर 2023 5 बजे तक कर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट लास्ट डेट और ट्रांजैक्शन फ़ीस की 30/11 थी, इसको भी 4 दिसंबर कर दिया। करेक्शन की डेट भी 6/12 से 8/12 दिसंबर 2023 कर दिया गया है। UGC नेट अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। देखिए, जॉब रिलेटेड कई रोजगार नियुक्ति संबंधी सूचनाएं जारी की गई हैं, हम एक नज़र में आपको बताएंगे। तो देखिए, अगर आप सभी पात्रताएं रखते हैं तो फॉर्म जरूर सबमिट करिएगा। हाँ, कहाँ करना है वो वेबसाइट बताएंगे। उससे पहले जो भी अभी भाई बहन चैनल पर नए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए, HS बिहार में रोजगार के अवसर पीडियाट्रिशियन और
एनेस्थेटिस्ट आदि के पदों पर रिक्तियां हैं। 389 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2023 ऑनलाइन है। पदानुसार 90,000 से 1,20,000 प्रतिमाह है वेतनमान। आवेदन के लिए shs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ULB हरियाणा में संभावना 78 पदों के लिए प्लानिंग एक्सपर्ट व आर्किटेक्चर एक्सपर्ट के पदों पर मौके। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 है। पात्रताएं हैं क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन बीटेक डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। ऑनलाइन करने के लिए आप सभी ulbharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। RRI ने जारी किया 12 पदों पर विज्ञापन। सहायक सूचना अधिकारी के पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2023 है। क्वालिफिकेशन अगर देखें तो 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री आदि निर्धारित। आवेदन के लिए www.rri.res.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में निकली है 203 पदों पर भर्ती। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024 ऑफलाइन है। क्वालिफिकेशन अगर देखें तो 10वीं ITI आदि निर्धारित पात्रताएं हैं। आवेदन के लिए indianNavy.nic.in पर आप सभी फॉर्म अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। सेल दुर्गापुर में नौकरी के मौके हैं। 57 पदों पर निकली है भर्ती। ट्रेनी नर्स के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2023 से। क्वालिफिकेशन BSc डिग्री डिप्लोमा एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। आवेदन के लिए cell.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। MNRE नई दिल्ली में करें आवेदन। 10 पदों के लिए निकली है यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली है भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर। अगर क्वालिफिकेशन देखें तो बीटेक डिग्री अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। आवेदन के लिए MNRE.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अनुभाग अधिकारी व चार्टर्ड अकाउंटेंट के पदों पर मौके। अंतिम तिथि 5 जनवरी 2024। आवेदन के लिए www.dst.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान असम वित्त लेखा नियंत्रक के पद खाली हैं। आवेदन की तिथि 15 दिसंबर 2023 है। आवेदन के लिए www.ncet.gov.in पर आवेदन करें। और देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय में रोजगार के मौके हैं। निदेशक सहाचार्य व अन्य पद खाली 137 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2023 ऑनलाइन है। पात्रताएं MBA इंजीनियरिंग डिग्री आदि निर्धारित है। आवेदन के लिए www.elcouniver.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ICMR-NIV में रोजगार के अवसर 80 पदों पर निकली है। टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन फर्स्ट के पदों पर मौके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2023 है। अगर क्वालिफिकेशन 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री अन्य निर्धारित पात्रताएं। आवेदन के लिए niv.icmr.org.in पर करें आवेदन। UKMSSB में निकली है 34 पदों पर भर्ती। एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर रिक्तियां। आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2023 है। पात्रताएं 12वीं एक्सरे टेक्नोलॉजी डिग्री डिप्लोमा और UKMSSB.org पर करें आवेदन। सेल ने जारी किया विज्ञापन। 110 पदों पर निकली भर्ती। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन मैकेनिस्ट व अन्य पद हैं खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2023 ऑनलाइन है। अगर क्वालिफिकेशन देखें तो मैट्रिकुलेशन ITI आदि निर्धारित पात्रता। आवेदन के लिए www.cell.co.in पर करें आवेदन। NIOS में करें अभ्यर्थी। 62 पदों पर निकली है भर्ती। असिस्टेंट स्टेनोग्राफर जूनियर ऑफिसर अन्य पदों पर निकली है भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2023। पात्रता है 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री व अन्य निर्धारित क्वालिफिकेशन है। आवेदन के लिए www.nios.ac.in पर करें आवेदन। सैन्य हवाई रक्षा कॉलेज में 15 पदों पर सिविलियन के पदों के लिए निकली है भर्ती। आवेदन के लिए अंतिम 11 दिसंबर 2023। मान्यता प्राप्त बोर्ड 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। आवेदन के लिए www.mod.gov.in पर करें आवेदन। यहाँ भी रोजगार के अवसर है। प्रौद्योगिकी संस्थान विकास बोर्ड अनुभाग अधिकारी व चार्टर अकाउंटेंट पदों में निकली है भर्ती। 5 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। जल शक्ति मंत्रालय वित्तीय सलाहकार एवं सचिव के पद पर मौके। अंतिम 15 दिसंबर 2023 है। www.jalshakti-doer.gov.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। 69,000 शिक्षा भर्ती में 2234 अभ्यर्थियों का एक अंक बढ़ाकर 2 महीने में तैयार करें मेरिट लिस्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 2234 अभ्यर्थियों को एक अंक बढ़ाकर 2 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादियों की ओर से समय सीमा अंदर यह काम पूरा नहीं किया गया तो याचिका न्यायालय के समक्ष आने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल और उपेंद्र कुमार दयाल की सहित अन्य याचिकाओं की निस्तारित करते हुए दिया गया है। अब गणित वाले भी बन सकेंगे आयुर्वेद यूनानी के फार्मासिस्ट। गणित विषय से पढ़ने वालों के लिए अब आयुर्वेदिक व यूनानी फार्मासिस्ट बनने का रास्ता साफ हो गया। वो सिर्फ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की डिग्री ही नहीं पाएंगे बल्कि उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के आयुर्वेदिक बेसिक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2023 उत्तर प्रदेश आयुष विभाग यूनानी बेसिक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2023 को मंजूरी दी है। लंबे समय से बदलाव की मांग उठ रही। दरअसल एलोपैथी और होम्योपैथी, गणित और जीव विज्ञान विषय पढ़ने वालों के लिए यह सुविधा पहले से उपलब्ध है, लेकिन आयुर्वेद और बेसिक और यूनानी बेसिक सेवा नियमावली के तहत में केवल इंटर साइंस और बेसिक में डिप्लोमा करने वालों के लिए डिग्री के लिए अर्हता रखते हैं, लेकिन गणित वालों के लिए सुविधा नहीं थी। इसमें लंबे समय में इस बदलाव की मांग उठी और कैबिनेट के निर्णय के बाद शासनादेश जारी होते ये बदलाव प्रभावी हो जाएगा। इसका लाभ गणित से इंटर पास करने वाले भी छात्र उठा सकेंगे। चलिए, एक अंक देकर 2 माह में करे नियुक्ति पत्र। वही 69,000 शिक्षक भर्ती से मामला है, ठीक है। 6 लाख रिक्त पदों को भरने के वादे के अमल करने का आश्वासन दे सरकार। लखनऊ युवाओं पर लाठीचार्ज में युवा मंच ने की निंदा। एक विधानसभा सत्र में रोजगार मुद्दा उठाने युवाओं ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर इस दौरान युवा मंच ने मांग की है विधानसभा सत्र में सरकार 6 लाख रिक्त पदों को भरने के चुनावी वादों को पूरा करने का आश्वासन दे। युवा मंच ने शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों लाठीचार्ज की निंदा की। संयुक्त मोर्चा केंद्रीय सदस्य व युवा मंच के संयोजक राजेश सचार ने युवाओं को संवाद करते हुए कहा कि 6 लाख रिक्त पदों भरने के चुनावी वादे और बेरोजगारी की विकराल हो रही समस्या का हल करने की सरकार गंभीर नहीं है। युवा मंच के अनिल सिंह ने सरकार शिक्षा सेवा चैनलों को गठन को लेकर गंभीर न होने पर आरोप लगाते हुए कहा कि लाखों युवाओं को भविष्य से जुड़े इस मामले को महज नियमावली मंजूरी के लिए 3 महीने से ज़्यादा समय लग गया। अगर यही हालात तो अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति में 3 से 4 महीने लगना तय है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वो विधानसभा आचार संहिता लागू होने से पहले टीजीटी पीजीटी 2022 के सभी रिक्त 25,000 पदों को शामिल कर तिथि घोषित करने और लंबित भर्ती पूरा करने तथा एल टी गेट, प्राथमिक शिक्षा भर्ती, पुलिस आदि भर्ती चयन प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दें। नए आयोग में 2 विभाग किए गए मर्ज, जैसे मैंने आपको खबर दी थी। ये खबरें थी आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी खबरों के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब बटन बगल उसको दबाकर बेल आइकन दबा, जिससे सूचना नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई खबरों।